हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। तो गाइस आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है हमारा सेट। हिंदी में इसे समुच्चय कहते हैं। तो गाइस हेडिंग समुच्चय। समुच्चय क्या है? तो जो गाइस समुच्चय है वो वस्तुओं का सुपरिभाषित एवं सुव्यवस्थित संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। जो सेट थ्योरी दी थी जॉर्ज कैंटर ने दी थी, जो कि एक जर्मनी के गणितज्ञ थे। तो गाइस इसमें 3 टर्म आ रहे हैं, सुपरिभाषित एवं सुव्यवस्थित और संग्रह। सुपरिभाषित मीन्स होता है कि जो वेल डिफाइन हो। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ABCD के लेटर को अगर मान लीजिए हम ए लिख रहे हैं ए, तो इसमें क्या डिफाइन हो रहा है? इसमें कुछ नहीं डिफाइन हो रहा है। अगर इसी के जगह पर अगर हम लिख रहे हैं ये AEIOU, तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि हाँ ये जो है अंग्रेजी भावेल है। इससे हमें ये परिभाषित हो रहा है कि ये अंग्रेजी भावेल है। तो क्या ये वेल डिफाइन है और ये सुव्यवस्थित भी हैं और ये कलेक्शन तो है ही, इसीलिए ये एक समुच्चय है। तो गाइस समुच्चय को निरूपित करने के लिए बहुत से टर्म आते हैं। पहला टर्म ये है कि समुच्चय को अगर हम लोग लिखना होगा तो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखते हैं। समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये ए लिया, जो क्या है ए जो है वो अंग्रेजी के क्या है वॉवेल्स का समुच्चय है। ठीक, ये इसको हम पढ़ेंगे ना, इस ये पूरा है इसको समुच्चय पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए इसमें से हम एक को निकाल रहे हैं, मान लीजिए हम इसको ही निकाल रहे हैं, तो क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे समुच्चय ए का एक अवयव ए है। इसको एक एक को हम अवयव पढ़ते हैं और जो पूरा होता है ना इसको समुच्चय पढ़ते हैं। तो गाइज पहला जो पॉइंट आता है ये आता है कि समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। जैसे हो गया ये एग्जांपल, ए का यूज़ करेंगे, कुछ भी हम समुच्चय कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि ये जो होता है ना सुव्यवस्थित और सुपरिभाषित संग्रह होता है। तो ए मान लीजिए कि क्या है, ये अंग्रेजी के जितने भी भावल्स हैं उनका समुच्चय है। और समुच्चय को गाइज हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये AEIOU जो क्या है ये भावेल्स हैं, तो हमने लिख दिया ये भावेल है। और समुच्चय है, समुच्चय इसका ये अवयव है। ठीक है, और अगर हम ये कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो ये पूरा समुच्चय है। ठीक है गाइज, अब देखिए, तो मैंने बता दिया कि जो सेट का रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल लेटर्स होता है। अब देखिए कुछ रिप्रेजेंटेशन है जो कभी चेंज नहीं होते हैं, उनको कभी बदल नहीं सकते। के रिप्रेजेंटेशन होते हैं जो हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय इसे हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है गाइस, और मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए गाइस कुछ महत्वपूर्ण समुच्चयों के जो निरूपण होते हैं वो कभी बदलते नहीं हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला है हम लोगों का प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो n होता है, इसे हम केवल n से डिनोट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए n इक्वल टू क्या, हम 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो है वो क्या है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय इसे Q से डिनोट करते हैं। Q से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी लीजिए, निगेटिव लीजिए या फिर पॉजिटिव लीजिए, कुछ भी लीजिए, सबको Q से डिनोट करेंगे। हाँ, लेकिन याद रहना चाहिए ये जो है परिमेय संख्याएं होनी चाहिए। अब देखिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय को R से डिनोट करते हैं। और देखिए चौथा देखिए पूर्णांकों का समुच्चय जो होता है इसे Z से डिनोट करते हैं, और धन पूर्णांकों के समुच्चय को Z+ से, और धन परिमेय संख्याओं के समुच्चय को Q+ से। और ये गाइस ये हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि समुच्चय को कैसे लिखते हैं। तो समुच्चय को लिखने के 2 तरीके होते हैं। गाइस पहला जो होता है
वो होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर विधि। और दूसरा जो होता है दूसरा जो होता है वो होता है समुच्चय निर्माण विधि। तो गाइस हमारी जो पहली विधि है समुच्चय को लिखने की वो है रोस्टर विधि। तो रोस्टर विधि में ये होता है कि जैसे दो जो समुच्चय होते हैं, समुच्चय को हम क्या करते हैं कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उनके बीच में अर्धविराम लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है ये। और गाइस ये जो रोस्टर विधि होता है ये क्रम पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लीजिए हमने ये एग्जाम्पल ले लिया है 1, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। इसको हमने ए से डिनोट किया है। तो हमने लिखा है जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला के जो वॉवेल्स होते हैं ये होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू हो गए। तो हमने इसको जैसा कि मैंने बताया वैसे लिखा है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है और उनके बीच में अर्धविराम लगाया है। तो गाइज़ मैंने आपको ये भी बताया कि जो है ये क्रम पे डिपेंड नहीं होता है। तो जैसे हमने लिखा है ए, ई, आई, ओ, यू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यू, ओ, आई, ई, ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए गाइज़ एग्जाम्पल नंबर 2 यह है 10 से कम प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय। इसको मैंने n से डिनोट किया है। मैंने बताया था कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उन्हें n से हम डिनोट करते हैं, इसीलिए हमने इसको n से डिनोट किया है। और ये जो है हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है और उनके बीच में अर्धविराम लगाया है और जो समुच्चय कहे गए तथ्य हैं उनके हिसाब से हमने इसको व्यवस्थित कर दिया है। तो ये देखिए 2, 4, 6, 8। गाइस दूसरी जो विधि होती है वो होती है समुच्चय निर्माण विधि। और समुच्चय निर्माण विधि में इसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक समुच्चय हम ले रहे हैं, जैसे ए = हम ले लिए ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है, जो अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल्स हैं उनके समुच्चय हैं। और इसको मान लीजिए हम लोग को समुच्चय निर्माण विधि में लिखना होगा तो हम ऐसे लिखते हैं, इसमें ये चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं x such that x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। गाइज इसमें आप देखेंगे एक लिखा हुआ, जितने भी देखेंगे आप समुच्चय निर्माण विधि में उसमें एक लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा होता है गाइज क्योंकि जो हमारा x है वो डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि हमें क्या पता कि हम 5 में से कौन सा लिए हैं, इसलिए हम एक लिखते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए गाइज x² - 5x + 6 = 0। सॉल्व करने पे हमारे ये मूल आएगा 2 और 3। तो अगर इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे b = x such that x समीकरण x² - 5x + 6 = 0 का एक मूल है। इसमें भी वही बात आई है, एक और x दोनों ही इसको क्या करेंगे, दोनों ही इसको परिभाषित करेंगे, इसीलिए दोनों में से कोई एक ही लिया जाएगा। अगर आपका मन हो तो आप 2 भी लिख सकते हैं।